औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलसौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरदा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दिल हसन वल हुसैन बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिस्वालिही सल्लू अलैहि व आलिही। ये सरवरी है भला क्या सिकंदरी क्या है, ये सरवरी है भला क्या सिकंदरी क्या है, दरे नबी का गदा हूँ मुझको कमी क्या है। और तड़प रहा है जो मदीने की हाज़िरी के लिए, तड़प रहा है जो मदीने की हाज़िरी के लिए, उस गरीब से पूछो कि बेबसी क्या है और चमन की दिलकशी क्या है, गुलों की ताज़गी क्या है, रुखे हबीब के आगे कमर की चांदनी क्या है। और चलो मांगो न मांगो तुम मेरी सरकार से, मांगो न मांगो तुम मेरी सरकार से, मगर इतना तो बता दो कि उस दर पे कमी क्या है। और बड़ा करम है नयाजी मदीने वाले का, बड़ा करम है नयाजी मदीने वाले का। अरे करम न हो जो नबी का तो फिर ये जिंदगी क्या है। मोहम्मदी मस्जिद वालों, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूँ और फिर मुबारक और रे का हर्फ उठाकर दाद भी देता हूँ कि 2 साल गुजर गए हैं लेकिन महफल सुनने का ज़ौक़ आपका उसी तरह तरोताज़ा है। आपका ज़ौक़ वैसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह करे कि ये ज़ौक़ आखिरी सांसों तक इसी तरह बिंदा और रोशन रहे। सामीन अज़ीम मोहतरम, सालाना अज़ीमुशान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उलमाए किराम तशरीफ़ लाए, सनाख़ानाने मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए, सबको दिल की अथा गिराइयों से खुश आमदीद। दूर नज़दीक से मेरे आका के ग़ुलाम तशरीफ़ लाए, सबको खुश आमदीद। परवरदिगार सबकी हाज़िरी, सबका आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मालिक करीम मेरी, आपकी, हमारे वालिदैन, अहल व अयाल की, फ़ौतशुदा आबा व अजदाद की, और भाई शिराज साहब ने जिन जिन मरूमैन के लिए इस महफ़िल का इनकाद किया, मालिक करीम सब की कामिल व बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए। बिलख़सूस आले नबी औलाद अली फ़ख्रुस सादात पीर तरीक़त रहबर शरीयत, चकवाल की आन, चकवाल की शान, चकवाल का मान, जो आज हम में कानून कुदरत के मुताबिक मौजूद नहीं लेकिन रूहानी तौर पे हम में आज भी मौजूद हैं। और आज भी उनकी बातनी निगाह हमको देख रही है अल्लाह के फजल और उसकी अता से। मेरी मुराद हुजूर किबला पीर सैयद रियाजुल हसन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका कल चहलम शरीफ गुजरा है, उनके इसाले सवाब के लिए। और फिर हमारे दरीना करम फरमा कि जब भी गए, जब भी मिले, हर दफ़ा नई चाहत, नई मोहब्बत के साथ और इतनी खूबसूरती के साथ मिले कि यकीनन हर एक को कहना पड़ा कि ये हमारे ही हैं। मेरी मुराद उस्ताद ये मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरफान चिश्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, क्योंकि टाइटल दिया गया है इन 2 शख्सियात का भी, तो उनकी रूह को भी इसाले सवाब करने के लिए आज की ये महफिल मुनक्किद है। मालिक उनकी अलहद पर भी करोड़ों रहमतों और बरकतों को नज़ूल फरमाए। सामीन जी मोहतरम, मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद के कुछ अल्फाज पढ़े हैं
तकरीर आज कोई नहीं होगी, नकाबत कोई नहीं होगी, तकरीर और नकाबत कल जुम्मे के मौका पे कर लेंगे। आज सिर्फ मोहब्बत के कुछ जुमले मैं आपकी समातों की नज़र अशार की सूरत में करना चाहता हूँ, लेकिन उससे कबल जो आपका ज़ौक़ बना हुआ है, इस ज़ौक़ को थोड़ा सा और बामे उरूज पे ले जाना चाहता हूँ, ताकि आने वाला मेहमान जब आपके सामने बोले और आपके सामने कुछ मेरे नबी के जिक्र के मोती रोले, तो फिर उसको सुभान अल्लाह कहने की हाजत ना पड़े। उसका जुमला अभी जुबान से पूरा ना हो कि सुभान अल्लाह की सदाएं मस्जिद में टकरा रही हों। बावाज़े बुलंद जरा कहिए सुभान अल्लाह। सदा सलामत रहो। वो जुबानें कभी भी बीमारी का शिकार नहीं होती कि जिन जुबानों से मेरे मौला का जिक्र बुलंद हुआ करता है। वो दिल कभी बीमार नहीं होते कि जिन दिलों में मुस्तफ़ा की याद बसा करती है। वो वजूद और वो तन कभी भी किसी बीमारी का शिकार नहीं होता कि जिस तन और जिस वजूद के अंदर इश्क मुस्तफ़ा की आग भड़क रही हो। रब्बे काबा की कसम, लोग कहते हैं ये तुम्हारे जोशीले जुमले हैं, ये तुम्हारे जोशीले अल्फाज हैं, वगरना ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इंसान का तन मन दिल बीमारी में आलूदा ना हो। मैंने कहा तुम्हारी बात अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन हमारी बात सुन। हमारा तन मन धन सब कुछ नबी पे कुर्बान भी है, नबी के इश्क में सरशार भी है। इसलिए कि जो नबी के जिक्र में दीवाना हो जाता है, पूछ इमाम बुसीरी से, फालज पढ़ता है, मुस्तफा की नात लिखते हैं, मुस्तफा करम करते हैं, आकर दीदार भी अता करते हैं, बीमारी से सेहतयाबी भी अता फरमा देते हैं। माशाअल्लाह। सामिने जी मोहतरम, हमारे इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका कसीदा बुर्दा शरीफ आज भी मदारिस के अंदर, मसाजिद के अंदर, महफिल के अंदर पढ़ा जाता है कि मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन आबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़तहिमी मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फरीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमी। सारी जिंदगी दुनियादारों के कसीदे लिखे, सारी जिंदगी शहनिशाहों की दरबारी कसीदे लिखे और पढ़े, लेकिन एक घड़ी ऐसी भी आई, एक लम्हा ऐसा भी आया, इमाम बुसीरी पे फालज का अटैक हुआ। इमाम बुसीरी चलने फिरने के काबिल न रहे। अब शहनशाहों के दर पे जाते हैं, एक दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, महीना 2 महीने दुनियादार अता करते हैं। आखिर एक घड़ी आती है, दुनियादारों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। इमाम बुसीरी तड़पते हैं चारपाई पे, और तड़पते हुए गुंबद खजरा की तरफ मुंह करके दिल के अंदर ख्याल आता है, बुसीरी दुनियादारों के कसीदे जितने लिखे उन्होंने दुनिया में नवाज दिया, चल आज कलम उठा, आमिना के लाल की शान में कसीदा लिख। आमिना की शान, लाल की शान में जब इमाम बुसीरी कसीदा लिखता है, रात चारपाई पे लेटा हुआ है, कसीदा तकिए के नीचे रखा हुआ है। अरे दुनियादारों ने तो चंद दिनों के लिए नवाजा, दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन जिस आमिना के लाल की नात लिखी, रब्बे काबा की कसम, रात चारपाई पे जब आंख लगी, मेरे रब ने तमाम हिजाबात सिर्फ उठा न दिए, बल्कि आमिना का लाल खुद इमाम बुसीरी के पास आता है और फरमाता है, बुसीरी उठ, जो कसीदा लिखा है मोहम्मद के सामने मोहम्मद को वो कसीदा सुना दे। प्यार से कहिए ना सुभान अल्लाह। ये मेरे बाबा जान का जिक्र तो नहीं है ना, आमना के लाल का जिक्र है। प्यार से कहिए ना सुभान अल्लाह। मुझे बेशक दाद ना दें, लेकिन सरकार का जिक्र सुन के तो उम्मती को खुश होना चाहिए ना, है? तो सामीने जी मोहतरम, हम कैसे कहें, हम कैसे मान लें कि नबी कर कुछ नहीं सकता? हम कैसे मान लें? हमारा हर स्टेज पे एक ही ऐलान है, हम महफिल के माहौल को देख के चलने के आदी नहीं है, हम महफिल के माहौल को देख के
बोलने के आदी नहीं है। रब्बे काबा की कसम, जिनके कदमों में बैठकर मैंने इल्म के कुछ मोती लिए हैं, उनका सारी जिंदगी ये मिशन रहा है। अरे महफिल जिस माहौल की हो, लोग जिस माहौल को पसंद करते हो, लेकिन तुमने लोगों को खुश नहीं करना है। तुमने अगर खुश करना है तो या अपने खुदा को करना है या आमिना के लाल मोहम्मद मुस्तफा को। सामीन जी मोहतरम, हमारा दिल, हमारी जान, हमारी अकीदतें, हमारी मोहब्बतें, हमारी चाहतें, अगर इनका मरकज है तो वो सिर्फ और सिर्फ आमिना के लाल की जात है। बोलिए, हमारा सब कुछ आमिना के लाल के नाम पे कुर्बान और फिदा है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात अक़दस और सरकार से मोहब्बत और सरकार से अकीदत। और फिर अगला जुमला भी अकीदे का सुन लीजिए, धड़ेबाजी करने के हम आदी नहीं है। हम धड़ेबाजी करने वाले न थे, न हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और न आखिरी सांस तक होंगे। ना हम फिरका वारियत फैलाने वाले थे, न हैं न होंगे। ना हम उम्मत को टुकड़े टुकड़े करने वाले थे, न हैं न होंगे। हमारे अकाबिरीन तो सूली पे चढ़ गए, लेकिन उन्हें अपना मुवक्कफ तब्दील नहीं किया। उन्होंने किसी के आगे जाके अपना सर नहीं झुकाया, उन्होंने किसी से माफी नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने सब कुछ कुर्बान करके एक ही नारा बुलंद किया, वो किफायत अली काफी हो, वो गाजी मुरीद हुसैन शहीद हो, वो गाजी आमिर अब्दुर्रहमान चीमा हो, वो गाजी मुमताज हुसैन कादरी हो। रब्बे काबा की कसम, हजरत अबू बकर की अलफ से लेकर हजरत अली की या तक जितने मेरे नबी के सहाबा और गुलाम हैं, फिर उनसे लेके आज तक जितने नबी के आशिक गुजरे हैं, उन्होंने सब कुछ कुर्बान किया है, लेकिन सूली पे चढ़कर एक ही मुवक्कफ रखा है। न बिकने वाले हैं, न झुकने वाले हैं। रब्बे काबा की कसम, नामूसे मोहम्मद पे कल भी जाने लुटाने वाले थे, आज भी जानों का नजराना पेश करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें सबसे पहले अगर कोई इज्जत वाला, कोई प्यारा है तो वो आमिना कलाल, हमारा नबी, हमारा आका मोहम्मद मुस्तफ़ा है। और मैंने कहा अकीदे की बात भी सुन लो। आने वाले तमाम आशिकों को, हजूर के गुलामों को, उलमा को मैं दिल की अथा गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। हमारा अगला जुमला भी सुन लो। हमने जिसको माना है नबी के वसीले और निस्बत से माना है, बस। हमने जिसको माना है, शख्सियत परस्ती नहीं किया हमने जिसको माना है नबी के निस्बत और नबी के वसीले से माना है, वो चाहे नबी के असहाब हो, चाहे नबी की आल हो, चाहे मेरे नबी की उम्मत के औलियाए किराम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा दामन खरा है और हमारा पल्लू साफ है कि हम खुदा को भी मानने वाले हैं, मुस्तफ़ा को भी मानने वाले हैं, असहाब को भी मानने वाले हैं, अहले बैत को भी मानने वाले हैं, औलिया को भी मानने वाले हैं। अरे हम हर उस निस्बत का हया करते हैं और हर उस निस्बत से वफा करते हैं कि जिसका ताल्लुक गौसे जली से होकर, मेहरे अली से होकर, सुल्तान बाहू से होकर, सियाल शरीफ से होकर, जमात अली शाह से होकर, शरकपुर शरीफ से होकर, सीधा जाकर गुंबद खजरा पे मिलता है। जिसका ताल्लुक इन हस्तियों से होकर गौस तक और गौस से होकर नबी की बारगाह तक जाता है, हम हर उस निस्बत का हया भी करते हैं, वफा भी करते हैं, उसके नाम के नारे भी लगाते हैं। आपका ये अकीदा है या नहीं है? बोलिए। जिसका नहीं है बेशक चुप रहे, लेकिन हमारा है और सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हम इस अकीदे पे ही डट के रहेंगे। सामीन जी मोहतरम, आइए, बातें बहुत हैं लेकिन उलमा और मेहमान मौजूद हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपके सामने मोहब्बत के चंद जुमले में पेश करता रहूँगा। सिर्फ एक बात भली लिख देना, सिर्फ एक बात भली लिख देना, गुलशने ज़हरा की कली लिख देना,
कोई तुमसे पूछे जन्नत का रास्ता तो उस कूचे को जन्नत की गली लिख देना। कोई तुमसे पूछे जन्नत का रास्ता तो उस कूचे को जन्नत की गली लिख देना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 18 फरवरी को बाद अज़ नमाज इशा जामिया मस्जिद हजवेरी के अंदर जो हॉस्पिटल के साथ बिल्कुल है, उसमें एक अज़ीमुशान महफ़िल नात मुनक़्क़िद हो रही है, जिसके अंदर ख़ुसूसी ख़िताब फ़ख्र सादात आले नबी औलाद अली उस्ताज़ मोहतरम हुज़ूर क़िबला पीर सैयद मुफ्ती मोहम्मद लुकमान शाह साहब आपका होगा, और ख़ुसूसी नात आलमी शोहरत याफ्ता सना खान आले नबी औलाद अली फ़ख्र सादात मेरी मुराद अलहाज पीर सैयद मोहम्मद फ़सीहुद्दीन सोरवर्दी साहिब कराची से आप तशरीफ़ लाएंगे। सरकार की बारगाह में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाने के लिए आप अहबाब को इस मुक़द्दस महफ़िल में शिरकत की दावत दी जाती है। 18 फरवरी बाद अज़ नमाज इशा जामिया मस्जिद हजवेरी के अंदर ये महफ़िल मुनक़्क़िद होगी। जितने अहबाब सोए हुए हैं ज़रा प्यार से कहें सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है आपकी। ज़रा फिर जितने सोए हुए हैं फिर कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी कौम, अल्लाह करे आपको सुनकर समझ कर बोलने की आदत पड़ जाए तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ दीन तख्त पे आके ही रहेगा। मैंने कहा जो सो रहे हैं फिर कह दें सुभान अल्लाह। देखिए अब मैं क्या कह सकता हूँ इन उलमा की मौजूदगी में, इन उलमा की मौजूदगी में मैं तो क़िबला उस्ताज़ मोहतरम के जूते भी उठाने के काबिल ख़ुद को नहीं समझता, सीधा करने के भी। इनकी ये हमारी खुशबख्ती है कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। क़िबला मैंने एक जुमला कहा है, अगर आप माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने वाले दोस्त अहबाब भी बैठे हैं और यहाँ पर ताजर लोग भी बैठे हैं, हर एक किस्म के तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उलमा हैं, सना खान हैं। मैंने एक जुमला कहा है, हमारा यही तो सबसे बड़ा अलमिया है कि हम महफ़िलों में तो आ जाते हैं लेकिन महफ़िल में आकर भी गैर हाज़िर हो जाते हैं। ज़हन यहाँ पे होता है, दिल दिमाग कहीं और होता है, वजूद यहाँ पे होता है, आँखें यहाँ पे होती हैं लेकिन दिल किसी और जगह काम कर रहा होता है। मैंने क़िबला जुमला कहा है उस्ताज़ मोहतरम की मौजूदगी में, सिर्फ़ आपकी ज़हनी फ़िक्री तरबियत के लिए सिर्फ़ ये जुमला मैं बोलने लगा हूँ। मैंने कहा था कि जो सो रहे हैं कह दें सुभान अल्लाह। क्या बात है जी, क्या बात है आपकी। अल्लाह आपको सलामत रखे। मुझे आपको हंसाने का कोई भी ज़रा भर भी शौक़ नहीं है और ना मैंने इस मकसद के लिए ये जुमला कहा है। मैंने तो सिर्फ आपको जगाने के लिए ये जुमला बोला है कि ताकि आपके जज्बात पे जो औस पड़ती जा रही है वो औस हट जाए और इश्क़ मुस्तफ़ा की गर्मी से फिर आपके दिल मचलने शुरू हो जाएं। जुमले समझ लिया करें, जुमले समझ लिया करें। हम एक नुक्ते ने महरम से मुजरम कर दिया, हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे, ठीक है ना। एक नुक्ते में सारी बात मुकम्मल होती है लेकिन कुछ समझने वाला हो तो फिर बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है। सामीन जी मोहतरम, ये महरम से मुजरम हो जाता है बंदा, दुआ से दगा तक पहुँच जाता है बंदा। मैंने कहा जो सो रहे हैं वो सुभान अल्लाह कहें, और सुभान अल्लाह की आपने ऐसी सदा लगाई है जो शायद जागते हुए भी ना लगा सके। इससे पता यह चलता है कि अगर हजूर के गुलाम सोते हुए सुभान अल्लाह की सदा इतनी बुलंद आवाज में कह सकते हैं तो ए मोहम्मदी मस्जिद में बैठकर मेरे नबी का जिक्र सुनने वालों, मुबारक हो तुम्हें कि अगर सोते हुए भी रब की पाकी और रब का जिक्र बयान करते हो तो जरा जागते हुए भी तो सुभान अल्लाह की सदा बुलंद किया करो। सदा सलामत रहे। अलामा साहब आगे आज जागते हुए भी सुभान अल्लाह की सदा आपकी आई है, न ताजो तख्तो शाही से। तवज्जो मेरी जानब रखिएगा। उस्ताद मोहतरम की मौजूदगी में तमामी तालिब इल्म बोलने से डरते हैं, लेकिन रब्बे काबा की कसम जब से बोलना शुरू किया है, सीखा है, इनके पास बैठने का ये करम हुआ है। मैं आपको अपने दिल की बात बताता हूँ, जहाँ ये तशरीफ़ ले जाते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ जुमले ज़्यादा बोल लूँ,
बात क्या है कि कुछ अगर यहाँ पे गलती होगी वहाँ पे मेरी इस्लाह भी ज़रूर फरमा दी जाएगी। तो इसलिए इस नीयत के साथ अब सुने, न ताजो, अल्लामा साहब और रहमान साहब आगे उठ के तशरीफ ले आइए, न ताजो तख्तो शाही से, तवज्जो मेरी जानब रखिए जुमलों पे, न ताजो तख्तो शाही से, न मालो जर से मिलती है दो आलम की शहनशाही, नबी के दर से मिलती है। और मुझे जब भी किसी शय की कमी महसूस होती है, हाँ मुझे जब भी किसी शय की कमी महसूस होती है, अपने खुदा से मांग लेता हूं, अपने नबी के दर से मिलती है। मुझे जब भी किसी शय की कमी महसूस होती है, अपने खुदा से मांग लेता हूं, नबी के दर से मिलती है। इसलिए कि मेरा ये अकीदा और ईमान है, और इसी अकीदे का प्रचार करते हुए अपनी जिंदगी का लम्हा लम्हा गुजार रहे हैं कि रब्बे काबा की कसम, जो कुछ मिला है वो मुस्तफ़ा के सदके में मिला है। जान मिली तो मुस्तफ़ा के सदके में, ईमान मिला तो मुस्तफ़ा के सदके में, रमजान मिला तो मुस्तफ़ा के सदके में, कुरान मिला तो मुस्तफ़ा के सदके में, हाँ हाँ औलाद मिली तो मुस्तफ़ा के सदके में, इज्जतें मिली तो मुस्तफ़ा के सदके में, माल मिला तो मुस्तफ़ा के सदके में, ज़र मिला तो मुस्तफ़ा के सदके में। कायनात की जो चीज, जो मनसब, जो इज्जत, जो दौलत, जो इक़्तिदार हमारी झोली में है और लोग आज हमसे मोहब्बत करते हैं, इसकी और कोई वजह नहीं है, सिर्फ एक वजह है कि जो आमिना के लाल का बन जाता है, रब्बे काबा की कसम, मेरा रब सारी कायनात को उसके ताबे बना कर देता है। जो मुस्तफा का बन जाए, अदना आता है मेरे नबी के दर में, अदना आता है आला बन के निकलता है, कांटा आता है फूल बन के निकलता है। मेरे सामईन तवज्जो कीजिएगा, अगर कोई जहन्नमी आता है, मुस्तफा करीम के दर पे आने की देर है, निगाहे मुस्तफा पढ़ने की देर है, जहन्नमी जहन्नमी नहीं रहता, जन्नती बन के निकलता है। अगर कोई एराबी आता है, सहाबी बन के निकलता है, कांटा आता है तो फूल बन के निकलता है, पत्थर आता है तो गोहर और लाल बन के निकलता है। अरे आओ इस बात को और थोड़ा सा बामे उरूज दें तो अबू बकर आए, सदाकत के ताजदार बन के निकले, उमर फारूक आए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिस। माशाअल्लाह, आप जितने अहबाब आज की खूबसूरत महफिल की रौनक बने हैं, मैं सबको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। एक मरतबा आवाज़ बुलंद ज़रा कह दीजिए सुबहान अल्लाह, थोड़ी सी और ऊंची आवाज़ में कह दीजिए सुबहान अल्लाह। किबला शाह जी मौजूद हैं, और फिर खुशकिस्मती देखिए आज करम बालाए करम है कि मेरे दाएं तरफ भी सैयद है और बाएं तरफ भी सैयद बैठा हुआ है। दोनों तरफ से सदात की ज़ेर साया और ज़ेर सरपरस्ती, ये जुमले में आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ कि नताजो तख्तो शाही से, न मालो ज़र से मिलती है, दो आलम की शहनशाही नबी के दर से मिलती है। मुझे जब भी किसी शय की कमी महसूस होती है, अपने खुदा से मांग लेता हूँ, नबी के दर से मिलती है। इसलिए कि ये वो दरबारे गोहरबार है जहाँ जो आता है मुरादें लेके जाता है। अगर कोई अदना आए तो आला बन के जाए, अगर कोई कांटा आए तो फूल बन के जाए, हाँ हाँ अगर कोई एराबी आए तो सहाबी का दर्जा पा के जाए, अगर कोई जहन्नमी आए तो जन्नती बन के जाए। मैंने बात कहाँ रखी थी कि अबू बकर आए तो सदाकत के ताजदार बन के निकले, जनाबे उमर आए अदलो इंसाफ के अलंबरदार बन के निकले, उस्मान ज़ुन्नूरैन आए तो सखावत के अलंबरदार बन के निकले, और मेरे मौला अली आए तो शुजाहत के और बहादुरी के अलंबरदार बन के निकलते हैं। जरा प्यार से कहिए सुभान अल्लाह, बावाज़े बुलंद जरा कहिए सुभान अल्लाह।
आखिरी जुमले हैं। मौला अली का जिक्र आपने की सुना है, मौला अली का जिक्र बड़े सज धज के साथ और बड़ी जोश के साथ इस महफिल में हुआ है। लेकिन आइए, हम किसी का भी इनकार करने वाले नहीं हैं, हम हर एक को सलाम मोहब्बत और सलाम अकीदत पेश करने वाले हैं। हम मौला अली का जिक्र करते हैं तो डंके की चोट पर करते हैं, हम जनाबे उस्मान ज़ुन्नूरैन का जिक्र करते हैं तो डंके की चोट पे करते हैं, हम जनाबे उमर पाक का जिक्र करते हैं तो डंके की चोट पे करते हैं। लेकिन हम बताना चाहते हैं, जहां सुन्नी अली अली करने वाला है, वहां सुन्नी अबू बकर के नाम के नारे भी लगाने वाला है। जिसको मेरे पीर अबू बकर से प्यार है, प्यार से कहिए सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज में कहिए सुभान अल्लाह। मैं ये चार चंद मिसरे सिर्फ आपकी समातों की नजर करके किबला शाह जी को माइक देने लगा हूं। कौन अबू बकर? तवज्जो मेरी जानब रखिएगा। जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा अबू बकर। इतनों को ही समझ आई है? जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा, बोलिए बोलिए, जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा, बोलिए, जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा, जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा अबू बकर, जिसको सबसे पहला सहाबी कहलाया अबू बकर, जिसने सबसे पहले मोमन होने का एजाज पाया अबू बकर, जिसने तारीख इस्लाम में सबसे पहले काबा के सैन के अंदर खुतबा दिया अबू बकर, जिसने इस्लाम लाने के बाद 40,000 दिनार उठाकर मुस्तफ़ा के कदमों पे निछावर कर दिए। हाँ हाँ, वो अबू बकर, हिजरत की याद जो मुस्तफ़ा के साथ रहा अबू बकर, नबुव्वत चल के जिसके दरवाजे पे गई अबू बकर, आका को जिसने अपने कंधों पे उठाया अबू बकर, जो गार में सबसे पहले दाखिल हुआ अबू बकर, जो गार से सबसे पहले बाहर आया अबू बकर, कुरान ने जिसे सानियस्नैन कहा अबू बकर, कुरान ने जिसे उलाइका हुमुल मुत्तकून कहा अबू बकर, कुरान ने जिसे वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही कहा अबू बकर। हाँ हाँ, जिसने गार में टांग पे डग खाया अबू बकर, जिसने शाम का डसना बर्दाश्त किया लेकिन मुस्तफा को न जगाया अबू बकर, जो उमे माबद की झोंपड़ी में सबसे पहले पहुंचा अबू बकर, जो कबा के मकाम पे सबसे पहले पहुंचा अबू बकर, जिसने कबा के मकाम पे पहुंच के आका पे चादर तान दी अबू बकर। हाँ हाँ, जो फतेह मक्का पे साथ आए अबू बकर, जो टाट का लिबास पहने अबू बकर, जो सुलह हुदैबिया का मशवरा दे अबू बकर, जो उस्मान बिन अफ़्फ़ान को रवाना करवाए अबू बकर। शाने अली भी सुनते हो तो शाने सिद्दीक भी सुना करो, शाने अली भी सुनते हो और नारे लगाते हो तो शाने अबू बकर सुन के भी नारे लगाए करो और मचला करो। जिसने टाट का लिबास पहना अबू बकर, जिसने सुलह हुदैबिया का मशवरा दिया अबू बकर, जो उस्मान बिन अफ़्फ़ान को रवाना कराए अबू बकर, और अगले जुमले, जिसने आका की जिंदगी में नमाजें पढ़ाई अबू बकर, आका ने जिसको अपने मुसल्ले का वारस बनाया अबू बकर, जन्नत के 8 दरवाजे जिसकी तलब में है अबू बकर, आदम से लेकर ईसा तक हर नबी की उम्मत बाहर, जो जन्नत में उम्मतों में से सबसे पहले जाएगा अबू बकर है। न ताजो तख्तो शाही से न मालो जर से मिलती है, दो आलम की शहनशाही नबी के दर से मिलती है। और मुझे जब भी किसी शय की कमी महसूस होती है, अपने खुदा से मांग लेता हूँ, अपने नबी के दर से मिलती है। मैंने किबला उस्ताज़ी मोहतरम से दुआएं लेने के लिए ये चंद जुमले आपकी समातों की नज़र किए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का यहाँ आना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए।